हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। प्रदेश भर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी फिर हड़ताल पर बैठे, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका, कहा अब मांगे पूरी होने पर ही उठेंगे। पीओपी से बनने वाली प्रतिमाओं के खिलाफ कुंभकार समाज ने खोला मोर्चा, कहा प्रतिबंध के बावजूद भी लोग चोरी छिपे बना रहे हैं पीओपी की मूर्तियां। नगर परिषद हर्री के सफाई कर्मचारी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, कहा सफाई प्रभारी ने संविदा नौकरी का झांसा दिया, जबकि हम अब भी मजदूर। और जन सुनवाई के आवेदन पर हुई तत्काल कार्यवाही, पांडुना के मुकेश को मिली ट्राइसिकल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर जिले में चल रहा साप्ताहिक अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मंगलवार से फिर से हड़ताल पर बैठ गए हैं। 3 माह पहले सरकार से आश्वासन मिलने पर उन्होंने हड़ताल वापस ली थी, लेकिन इन महीनों में उनकी 3 सूत्रीय मांगों पर कोई तवज्जो न दिए जाने के चलते एक बार फिर उन्होंने हड़ताल का कदम उठाया है। छिंदवाड़ा में जिला चिकित्सालय के गेट नंबर 4 पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश के 32,000 संविदा कर्मचारियों के एक बार फिर हड़ताल शुरू कर देने से आगे आने वाले दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश के आह्वान पे आज जिले के समस्त संविदा अधिकारी कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों के लिए पुनः क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। पिछले बार 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक 22 दिन की हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा 1 महीने का आश्वासन दिया गया था, किंतु 2 से अधिक महीने होने के पश्चात भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के 32,000 कर्मचारी में आक्रोश है। इसलिए आज हम सभी संविदा कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारे 2 साथी अंकिता साहू मैडम और संतोष पाटिल जी ने आज शुरुआत करी है क्रमिक भूख हड़ताल की। 8 घंटे वो बिना किसी पानी पिए यहाँ पे क्रमिक भूख हड़ताल करके अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। हमारी प्रमुख मांगे हैं, प्रदेश के सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पद के अगेंस्ट नियमितीकरण किया जाए। जो पद स्वीकृत नहीं है उसको स्वीकृत किया जाए। नियमितीकरण के परिपालन में 5 जून 2018 की नीति लागू की जाए। दूसरा, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ को आउटसोर्स में कर दिया गया है, कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, उन सबको तत्काल वापस लिया जाए। और तीसरा ये है कि पिछले आंदोलन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के स्वागत के दौरान हमारे साथियों पे FIR दर्ज कर दी गई थी, जेल भेज दिया गया था, जिन पे धाराएं लगी हुई है, केस चल रहा है, उन झूठी धाराओं को समाप्त किया जाए। पिछली हड़ताल में भी आश्वासन दिया गया था, इस बार पूरे प्रदेश के कर्मचारी आक्रोशित है। हमारी 10 दिन यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल चलेगी। मांगे ना मानने पे पूरे प्रदेश रथ यात्राएं भोपाल की ओर कूच करेगी। अगर मांगे ना मानी गई
तो भोपाल घेराव किया जाएगा। छिंदवाड़ा में गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव एवं दीपावली से पहले बाजार में पीओपी से बनी प्रतिमाएं अचानक से बड़ी संख्या में आ जाती है, जिससे मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कुम्हार परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है और ये मूर्तियां पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होती है। इसी बात को लेकर कुंभकार प्रजापति समाज संघ द्वारा एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि अभी से ही पीओपी प्रतिमाओं के निर्माण पर रोक लगाई जाए। पीओपी प्रतिमाओं का काम चोरी छुपे चलता रहता है और फिर सीजन के पहले पीओपी की मूर्तियां बाजार में उतार दी जाती है, जबकि इसकी बिक्री पर रोक है और ये आदेश भी जारी होता है। लेकिन जब तक आदेश जारी होता है तब तक मूर्तियां बिकने लगती है। ऐसे में मूर्तिकार कुंभकार समाज को भारी नुकसान होता है। पीओपी की मूर्तियां वैसे भी पानी में जल्दी नहीं गलती है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। हम लोग आए हैं कुंभकार प्रजापति समाज संघ छिंदवाड़ा जिले से और हम लोग आए हैं पीओपी की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने हैं। जो पीओपी की मूर्तियों का अभी निर्माण चालू होने वाला है, उसको समय से पहले हम ये विज्ञप्ति दे के कि समय से पहले वो उसका निर्माण ना जारी हो और समय पे मिट्टी की मूर्तियाँ बिक सकें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी पीओपी की मूर्तियाँ आ जाती हैं, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है और ये अपने जल प्रदूषण भी होता है। प्रदूषण बोर्ड से ये प्रतिबंधित है पीओपी की मूर्तियाँ। फिर भी कुछ लोग, बहुत से लोग पीओपी की मूर्तियों का निर्माण करते हैं और विक्रय करते हैं। काफ़ी समय से निर्माण बंद भी कर दिए गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि मूर्तियाँ बंद नहीं हो पा रही है। आदमी ज़बरदस्ती करके ट्रैक्टर की मूर्ति बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं और अपने संविधान और अपने भगवानों का अपमान हो रहा है। नदी में सिर नहीं रही है, घुल नहीं रही है मूर्तियाँ और काफ़ी चीज़ों से उसमें आदमी परेशान हो रहा है कि देख के कि यार इतने भगवान पड़े हैं और उसी चीज़ के प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं। और अपन खुद ही अपन सनातन धर्म के लोगों ऐसा काम करेंगे तो अपना व्यर्थ कितना अच्छा गंदा भी होगा और बेकार भी कहलाएगा और अच्छा नहीं कहलाएगा। और कुम्हार, अपने जितने कुम्हार 200 घर के कुम्हार हैं यहाँ पे, उससे उनके रोजगार में फ़र्क पड़ता बहुत ज़्यादा, अधिकता ज़्यादा। राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए नाड़ी परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया। सेवा बने स्वभाव संस्था द्वारा आयोजित इस कैंप में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की टीम ने छात्राओं का नाड़ी परीक्षण किया और उन्हें परामर्श दिया। सेवा बने स्वभाव की संयोजक रेशमा खान ने बताया कि संस्था समय समय पर छात्राओं और युवाओं के लिए इस तरह के स्वास्थ्य कैंप आयोजित करती रहती है। इस नाड़ी परीक्षण शिविर में शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय के टीचर स्टाफ सहित बड़ी संख्या में छात्राओं ने कैंप का लाभ उठाया। आज राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय में सेवा बने स्वभाव के माध्यम से एक डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम गर्ल्स कॉलेज में आई, जिसमें बहुत सारी छात्राओं का नाड़ी परीक्षण किया गया और साथ ही साथ उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरण की, जिसमें टीचरों ने और छात्राओं ने बहुत ज़्यादा लाभ उठाया। लगभग कितने छात्राओं का? लगभग 100-150 छात्राओं का नाड़ी परीक्षण हो चुका है अभी, और अभी चल ही रहा है नाड़ी परीक्षण, मतलब 3-4 बजे तक इसका चल रहा है। दोपहर में पतंजलि के वैद्य हमने बुलवाए थे उनको और छात्राओं का निःशुल्क नाड़ी परीक्षण किया गया। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने,
सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हर्रई नगर परिषद के सफाई विभाग में पदस्थ संविदा कर्मचारी मंगलवार को अपनी गुहार लगाने कलेक्टर के पास पहुंचे। उनका कहना था कि उनके साथ धोखा किया गया है। नगर परिषद हर्रई के सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि सफाई प्रभारी प्रेम कुमार नेमा ने उनसे 2018 में 15,000 रुपए की रकम लेकर कहा कि आपको संविदा पर रखा जा रहा है, यह कहते हुए भर्ती की गई थी। लेकिन अब CMO का कहना है कि आप लोग डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर हो। जब यह बात सफाई प्रभारी प्रेम कुमार नेमा को बताई गई तो वो साफ मुकर गए और कह दिया, जिसे चाहो शिकायत कर दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्रई नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन उनके पैसे वापस दिलवाए या तो उन्हें संविदा कर्मचारी स्वीकार किया जाए। जी, हम नगर परिषद हर्रई में काम करते हैं सर, सफाई विभाग में। तो हम ये 8 लड़के आए हुए हैं। तो हमको ये 2018 में भर्ती कराया गया था संविदा पद पर बोलकर, और हमसे श्री प्रेम कुमार नेमा जी ने 15,000 रुपये लिए थे संविदा के पद पर। ये प्रेम कुमार नेमा कौन है? जी, हमारे सफाई प्रभारी थे 2018 में। उन्होंने हमसे लिए थे 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति। और सर अभी हम जब क्या बोल करके बोला लगाया था कि संविदा पद पर आपकी भर्ती की जा रही है, पर अब जब हमें ज्ञात हुआ है, अभी 2023 से चल रहा है सर, जब हम CMO साहब के पास गए तो हमें कहा जा रहा है कि हम मजदूरी पद में हैं। और अब जब हम प्रेम कुमार नेमा जी के पास गए हैं कि हमारे 15,000 लिए आपने, हमारी संविदा में भर्ती नहीं करवाई गई, तो उनका कहना ये है कि आप विधायक जी के पास चले जाओ, सांसद जी के पास चले जाओ, थाने में केस कर दो, जो करना है वो कर लो। उनका कहना ये है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पद पर भर्ती की गई थी वो भर्ती की जाए। पुलिस शिकायत करें आप? नहीं सर, अभी पुलिस शिकायत नहीं करे। उन्होंने कहा है कि कर दो, प्रेम जी ने कहा है कि कर दो, आपसे जो बनता वो कर लो। क्या नाम है आपका? जी, विशाल उरिया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया,
जन सुनवाई में शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों के लोग अपने आवेदन लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई में समस्त विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे और एक एक कर आवेदकों की समस्याएं सुनी और उसका निराकरण करने का जल्द ही आश्वासन दिया। कई मामलों में आवेदकों की समस्या का तत्काल निराकरण भी किया गया। शाम को धन्यवाद पति स्वर्गीय राकेश है कुछ जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही। आधे लोग उधर जाओ, वो वाली गेट में जाओ, आधे खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पांडुना के रहने वाले मुकेश के चेहरे में उस समय खुशी और सुकून था जब उसे नई ट्राइसिकल मिली। मुकेश आंखों और पैर से दिव्यांग है, लेकिन खुददारी से जीवन गुजार रहे हैं। उनकी एक छोटी सी पान शॉप है। 25 वर्षीय मुकेश मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रति सप्ताह होने वाली जन सुनवाई से लोगों को काफी सुविधा होती है। इसी क्रम में मुकेश को कलेक्टर शीतला पटले ने ट्राइसिकल भेंट की।
पिछले दिनों जनसुनवाई में मुकेश ने इसके लिए आवेदन दिया था, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उसे ट्राइसिकल प्रदान की गई। अब उसे अपनी पान की दुकान तक जाने में सहारे की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप आज जिला छिंदवाड़ा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में एक दिव्यांग है जो मुकेश बासुराज राजना पांडुरना का रहने वाला है। यह टोटल 100% दिव्यांग है। इसको व्हील चेयर की बहुत आवश्यकता थी। आज इसको कलेक्टर मैडम द्वारा व्हील चेयर प्रदान की गई है। व्हील चेयर से यह अब अपना दैनिक जो काम है वो आसानी से कर सकता है और यह कुछ पैसे भी कमा सकता है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। इन्हीं सब जानकारी के साथ मैं पंचलाल चंद्रवंशी, सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण विभाग, छिंदवाड़ा। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में जिला कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। यहां फरियादियों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाता है। गर्मी में दूर दराज से आने वाले लोगों को राहत देने के लिए जिले के युवा समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने एक नई मुहिम शुरू की है। वो हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में ठंडी ठंडी छाछ का वितरण करते हैं, जिससे कि यहां आने वाले फरियादियों को गर्मी से राहत मिल सके। दयानंद चौरसिया का कहना है कि वो हर मंगलवार को गर्मी भर ये सिलसिला जारी रखेंगे ताकि लोगों को आसानी हो सके। बोलेगा बेटा श्यामलाल तो मात्रा में पिला कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को जनसुनवाई होती है, जिससे दूर दराज से ग्रामीण लोग आते हैं। कम से कम 400-500 लोग आवेदन देने हर मंगलवार को आते हैं। वो गर्मी काफ़ी है, इसलिए यहाँ पे आज मेरे द्वारा छाछ वितरण किया गया है। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ,
स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी की खबरों की ओर। सिवनी प्राण मोती वार्ड नंबर 16 के जुग्गीवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मंगलवार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने बताया कि वो विगत 15 वर्षों से सिवनी प्राण मोती वार्ड में निवास कर रहे हैं, मगर ना तो नगर निगम ने और ना ही प्रशासन द्वारा रहवासियों को किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिससे रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं, लेकिन बिजली ना होने से बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। यहाँ निगम द्वारा पानी के टैंकरों से पीने का पानी वितरित किया जाता है, मगर रहवासियों का कहना है कि जब हम लोग इतने वर्षों से टैक्स भर रहे हैं, तब भी नल की व्यवस्था निगम द्वारा नहीं की जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम लगा देंगे कनेक्शन, ऐसा इसलिए आपके पास आए। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, बिजली नहीं है हमारे। लाइट जल गया था मैडम, अभी 1 से 1.5 महीने तक चला है। अब पढ़ाई और अभी सभी बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। बीच में थाने में रह रहे मैडम सब लोग प्रॉपर। सभी लोगों का राशन कार्ड भी है, पर्चे पत्र भी है, सब स्थायी हुआ है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका नहीं है, बाकी सबकी अभी सब बन रहा है। मेरा नाम राजकुमारी उइके है। मैं यहाँ सर को ज्ञापन देने आई हूँ। मेरे मोहल्ले में पानी नगर निगम से दिया जा रहा है, टैक्स पटी गई है, सारी चीज़ की व्यवस्था है। हम लोगों के पास में लाइन नहीं है। हमारे बच्चे गर्मी में कैसे रहेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाती और सांप बिच्छू तेंदुए घुसते रहते हैं हमारी झुग्गी झोपड़ी में। इसलिए हमारे को एक समस्या है कि हमको लाइन की मांग मांगने आए हैं। हमको 8 दिन के अंदर अंदर में लाइट लग जाने को बोला। सिवनी प्राण मोती वार्ड नंबर 16 घुल्ला बाबा टेकरी। नशे के दुष्प्रभावों से आम लोगों को रोकने के लिए छिंदवाड़ा के कलाकारों ने एक शॉर्ट फिल्म कर्मरथ का निर्माण किया है, जिसका ट्रेलर अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में जारी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के डीन जीबी रामटेके और अरिहंत एकेडमी के चेयरमैन संजीव जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने की। कर्मरथ फिल्म का निर्माण छिंदवाड़ा की समाज सेवी और एक कदम मदद की संस्था की संयोजक दिव्या तिवारी मिश्रा ने किया है। इसमें स्थानीय कलाकारों और बाल कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म कर्मरथ नशे से बर्बाद होती जिंदगियों और इससे उबरने की कहानी है, जिसे निर्माता निर्देशक दिव्या तिवारी मिश्रा ने बहुत ही गंभीरता से पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। फिल्म ट्रेलर लॉन्चिंग के अवसर पर साध्वी उषा शर्मा, नशा मुक्ति केंद्र छिंदवाड़ा के संयोजक राकेश शर्मा, अभिजीत परमार, गायक बादल भारद्वाज, निगम ब्रांड एम्बेसडर विनीता नेटी और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। सभी ने बहुत मेहनत की है, कल को आप भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। आपने भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। डीन सर का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डीन सर से निवेदन करूंगा कि वे दिव्या बहन का सम्मान करें साल से रिबन से। इमरान भाई एक बात और शेयर करूंगा, क्योंकि दिव्या जी ने मुझसे बोला कि सर जब मैंने मूवी बनाने का सोचा या फिर मैं मूवी बना पाई, उसके प्रेरणा स्रोत दो मेरे बहुत विशेष प्रेरणा स्रोत रहे, जिनके बिना शायद मैं बना ही नहीं पाती। पहले तो हमारे अभिजीत भैया, इनके लिए एक बार जोरदार फिर से तालियां। भैया ने छिंदवाड़ा जिले में फिल्म फेस्टिवल किया। छिंदवाड़ा जिले में फिल्म फेस्टिवल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिन बच्चों को यहाँ जानकारी ना हो तो एक बार बॉम्बे से वर्किंग करके लौटी है, चूँकि उनका कैरियर उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। उनकी इस उम्र में भी वो बहुत अच्छे
मैसेज देने की कोशिश की। हो सकता है टेक्निकली फिल्म बहुत अच्छी ना बनी हो सकता है संसाधन बहुत कम, लेकिन आगे अभिजीत के मार्गदर्शन में और अच्छा कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं भी आपका साथ दूंगा, हम सब आपके साथ एक जुड़ा रहते हैं। बहुत धन्यवाद, आप सबने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत लोगों के सामने हमें बैठने का मौका मिलता है। It's my pleasure that I am among you all. Most of the time हम लोग तो MBBS, EMT, KDM के हाई लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज मुझे यहाँ बैठे इतना अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चों के सामने बैठा हूँ। It's a very nice feeling। मुझे बचपन की याद आ गई, छोटे बच्चों को सामने बैठे हैं। कितना समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे मुझे तो नहीं मालूम है, बट इट्स अ प्लेजर फीलिंग। और एक अच्छी बात बता दूँ आप लोग को, आप लोग टीचर्स हैं। आज अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में नशे को दर्शाती हुई और भारत से नशे को पूरी तरह विदा करने के उद्देश्य से हमारी दिव्या तिवारी जी मिश्रा जी हैं, उनकी पूरी कोर टीम ने एक सुंदर सी फिल्म बनाई है कर्मदल, जिसकी ट्रेलर की लॉन्चिंग अरिहंत परिवार द्वारा यहाँ कैंपस में की गई। बहुत बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा के प्रबुद्ध नागरिक ने आज इस फिल्म का ट्रेलर देखा और दिव्या मैम और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी। मेरे द्वारा निर्मित कर्मरत मूवी का ट्रेलर आज आर्यन इंटरनेशनल एकेडमी में लॉन्च किया गया, जिसके लिए मैं आर्यन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरी पूरी कर्मरत की टीम की तरफ से। और कर्मरत मूवी का ट्रेलर और मूवी को देखने के लिए दिव्या तिवारी ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, जिसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको हाई सर्च में डायरेक्ट ऊपर आएगा। प्लीज़ उस चैनल को सर्च करें और आर्यन परिवार की तरफ से, आर्यन परिवार को दिव्या तिवारी ब्लॉग की पूरी टीम की तरफ से और दिव्या फिल्म्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। प्रदेश भर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी फिर हड़ताल पर बैठे, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका, कहा अब मांगे पूरी होने पर ही उठेंगे। पीओपी से बनने वाली प्रतिमाओं के खिलाफ कुंभकार समाज ने खोला मोर्चा, कहा प्रतिबंध के बावजूद भी लोग चोरी छिपे बना रहे हैं पीओपी की मूर्तियां। नगर परिषद हर्री के सफाई कर्मचारी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, कहा सफाई प्रभारी ने संविदा नौकरी का झांसा दिया, जबकि हम अब भी मजदूर। और जन सुनवाई के आवेदन पर हुई तत्काल कार्यवाही, पांडुना के मुकेश को मिली ट्राइसिकल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर जिले में चल रहा साप्ताहिक अभियान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।